जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि वेडनेसडे 28 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और उसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आज भी हमने आपको बताए थे सुबह क्या लेवल्स पे रखनी है नजर, कौन से तरीके की स्ट्रैटेजी को अपनाना है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरे दिन बाजार उसी रेंज में फंसा रहा। तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी के ऊपर। बुधवार 28 मई अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले कैसा रहा बाजार। बिल्कुल ही सुस्त दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। तो क्या थी चाल? मंगलवार कल एक बड़ी पिटाई के बाद निफ्टी बंद हुआ था 24,826 के लेवल पे, 24,826। मगर सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि कल एफआईआई का नंबर भी हरे में था और डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने 10,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करी। उसके बावजूद बाजार ने ऊपरी स्तर से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और बाजार धड़ाम से नीचे आ गया। आज निफ्टी खुलता है एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग 6 पॉइंट के साथ, फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं, मगर हरे निशान में है तो गैप अप ओपनिंग कहेंगे। और निफ्टी खुला 24,832 के लेवल पे। खुलते ही बाजार ने क्या करा? पहली ही कैंडल में आप देखेंगे चार्ट में, पहली ही 2 कैंडल के आसपास में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 24,864, 24,864, यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर बाजार खुला। टिकने की कोशिश करी मगर ज्यादा टिक नहीं पाया, मुश्किल से सेकंड भर भी कम बाजार 24,864 के लेवल पे रहा और उसके बाद धीरे धीरे नीचे के रास्ते में लुढ़कता चला गया। अगर आप देखेंगे तो 10:15 पे हमें डे लो का लेवल मिल चुका था, जो कि थे 24,737 के लेवल। हालांकि बाद में दोबारा से लेवल हमें टेस्ट होते हुए देखने को मिले 3 बजे के बाद, यानी कि 3:15 के आसपास में। और पूरे दिन बाजार एक रेंज में कारोबार करते देखा गया, यानी कि तकरीबन ऊपरी स्तर थी 24,850 60 के लेवल और नीचे के स्तर थे 24,750। हमने आपको क्या बताया था सुबह? निफ्टी में आपको पहले 15 मिनट की कैंडल का इंतजार करना है, उस कैंडल के लो और हाई को मार्क कर लेना है। अगर ऊपरी स्तर में बाजार 24,864 के लेवल को ब्रेक करता है तो बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, और वैसे ही अगर नीचे के स्तर पे बाजार 24,764, ये लेवल था हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको अगर ब्रेक करता है और नीचे कैंडल बननी शुरू होती है तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और उसी दायरे में पूरे दिन निफ्टी ने टाइम पास किया। और हालांकि आज चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों के प्रीमियम में बहुत बुरी तरीके से थीटा डीके हुआ है और इसीलिए निफ्टी क्लोज लाल निशान में हुआ है 74 पॉइंट की गिरावट के साथ, लगातार दूसरे दिन 24,752 के लेवल पे। मगर पुट में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ लोगों को, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सेंसेक्स के चार्ट को देखते हैं। ये भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ है। कल सेंसेक्स मंगलवार के दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था, ऊपरी स्तर से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। पहले तो निचले स्तर से बहुत अच्छी रिकवरी दिखी, आधे घंटे के अंदर रिकवरी पूरी धराशायी होते हुए शाम होते होते बाजार लाल निशान में था और वो था 81,552। यहां पर आज सेंसेक्स खुला निफ्टी के बिल्कुल विपरीत और वो था गैप डाउन 94। अब देखिए कल की वीडियो का थंबनेल हमने बनाया था गैप अप ओपनिंग होगी, बहुत लोगों ने कमेंट किया, मैसेजेस किया, व्हाट्सएप पे लिखा कि क्यों बेवकूफ बना रहे। देखिए गैप अप तो हुआ, चाहे 1 पॉइंट हो चाहे 2 पॉइंट हो, गैप अप मिला।
बहुत बड़ा नहीं मिला उसके लिए, क्योंकि डेटा सब कुछ सही है, मगर सिर्फ इस वक्त एक्सपायरी को लेके जो ऑपरेटर्स ट्रैप करने में लगे हुए हैं, लगातार 2 दिन की गिरावट दिखाने के बाद जो कॉल साइड के लोग हैं जिन्हें फंसा दिया है बुरी तरीके से इस वक्त, अब नजर रहेगी कल, क्योंकि आज बहुत से लोगों के, जिस तरीके से कल एसएल हिट हुए थे, आज भी बहुत सारे लोगों के प्रीमियम बहुत बुरी तरीके से खत्म हुए। हो सकता है कल या परसों के बाद बाजार रिकवरी दिखाई, क्योंकि रेंज में फंस जाता है। जब रेंज में बाजार फंसता है तो बड़ा ब्रेकआउट मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है, चाहे वो ऊपरी स्तर पे मिले चाहे नीचे के स्तर पे मिले। तो गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 94 पॉइंट की और सेंसेक्स खुलता है 81,458 के लेवल पे। जहां खुला वहीं पर पहले ही टिक में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 81,613 के लेवल, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे के सर, और ठीक 10:15 पर जिस तरीके से निफ्टी अपने डे लो के लेवल पे था, उसी तरीके से सेंसेक्स भी 10:15 सुबह के वक्त था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 81,458। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली आज, मगर हाँ बाजार में एक अच्छा खासा हमें एक रेंज में बाजार को जाते हुए देखने को मिला। 81,244 था आज का हमारा डे लो। अगर कंपैरिजन करें तो तकरीबन 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली ऊपरी स्तर से, मगर जो फाइनल क्लोजिंग हुई वो थी 81,312 के लेवल पे, यानी कि 81,312, तकरीबन 239 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब देखिए मजबूती का सपोर्ट क्या था, 81,280 से बाजार ने बाउंस बैक लिया। सुबह 10:30 बजे इसी लेवल को टच करके बाजार ने वापस कोशिश करी। तकरीबन दोपहर के एक वक्त बाजार पहुंच चुका था 81,850 के 550 के बेहद करीब, मगर वहां से फिर से फीजल आउट, और उसी के कारण बाजार सुस्त दायरे में कारोबार करते देखा गया। बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी की भी चाल आज थोड़ी सी विपरीत देखने को मिली, और इसीलिए टेलीग्राम पे बोला था कि बैंक निफ्टी पे अगर आएगी तेजी तो ही निफ्टी के ऊपर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो तब तक इंतजार करें। बैंक निफ्टी कल एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था, जो कि थे 55,000, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 55,353, 55,353, और आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी पहले टिक में खुलता है, जो कि थे 55,329 के लेवल, और उसके बाद पहले बनाता है बाजार अपना डे हाई का लेवल सुबह सुबह, जो कि थे 55,522, और उसके बाद बाजार दिखाता है गिरावट अपनी पहली ही कैंडल में। देखिए दो जो कैंडल थी, इसलिए बताया था ना सुबह 9:15 से पहले ही टेलीग्राम चैनल पे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिएगा और लो और हाई मार्क कर लीजिएगा। ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, निचले स्तर पे बाइंग मिलेगी। ऊपरी स्तर को अगर तोड़ता है तो ब्रेकआउट मिलेगा, और निचले स्तर को तोड़ता है तो बड़ी गिरावट मिलेगी, और उसी रेंज में पूरे दिन बैंक निफ्टी ने कारोबार किया, और फाइनली जो क्लोजिंग दी हरे निशान में जरूर दी बैंक निफ्टी ने, जो कि थे 55,417, 64 पॉइंट की बढ़त के साथ। अपनी जस्ट एक दिन की एक्सपायरी है कल, अब मंथली एक्सपायरी है, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदा होगा, बहुत लोगों ने होल्ड भी किया होगा। तो घबराए ना, अब आपके सवालों के जवाब आगे के पार्ट में देंगे। तो आज डेटा न्यूज पे ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि कल हमने देखा था एफआई का डेटा, डीआईआई का डेटा सब पॉजिटिव था, उधर डॉलर इंडेक्स भी ठीक ठाक था, हमारा जो विक्स था वो बढ़कर आया था। मगर आज हम सीधा बात करते हैं बिना देरी के, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। आने वाले बृहस्पतिवार एक्सपायरी का दिन 29 मई, क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और ये है चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने आपको साफ साफ भाषा में बोला था, देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिएगा। सुबह पहली ही कैंडल देखिए सबसे बड़ी थी 15 मिनट की। अब ये 15 मिनट आज जो अचानक से केएनपी टीम ने बोला है, ये किसी ना किसी बेसिस ऑफ एनालिसिस था, जिस तरीके से डेटा बन रहा था, जिस तरीके से समीकरण बन रहे थे, और इसीलिए कल भी जो हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था सिर्फ 2 ट्रेड पर डे के हिसाब से पूरे जून के महीने में चलेगा, डिस्काउंटेड दिया है, उसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो अभी भी अगर देरी है तो कल की वीडियो जाके देखें, व्हाट्सएप का नंबर है, उसमें मैसेज करें और फटाफट उसके पार्ट बने, तभी तो आप ये सीखेंगे कि कैसे आज हम 15 मिनट का, अगले दिन 5 मिनट का, और कैसे ब्रेकआउट का इंतजार करें। अब देखिए अगर ट्रेंड देखेंगे निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, यानी कि हमारे 50 डैमा के भी नीचे और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे। तो अब क्या करें, तो कल है एक्सपायरी, तो क्या हमें तेजी मिलेगी? कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा हुआ है, 25,000 की कॉल है, 24,800 की कॉल है, क्या मुझे ब्रेकआउट मिलेगा? अब वो बताते हैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। अब देखिए आज बैंकिंग क्षेत्र से पहले हम निफ्टी के दिग्गजों पे नजर डालते हैं। रिलायंस का अगर आपने स्टॉक देखा है तो आधे % की गिरावट, उधर टाटा जो है हमारा टीसीएस
मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ है। मगर ऐसे कौन से इंडेक्सेस हैं जिसमें भारी गिरावट देखने को मिली, तो वो था हमारा ऑटो सेक्टर। जी हाँ, तकरीबन आधे % से ज्यादा की गिरावट। एफएमसीजी में तकरीबन 1.5% की गिरावट। निफ्टी आईटी संभाले रखा था बाजार को, मगर आखिरी में जाके मामूली सी गिरावट के साथ वो भी बंद हुआ है। फार्मा भी आधा % की गिरावट के साथ बंद हुआ है। जो बाजार को संभाल रहा था वो था आज पीएसयू बैंक। जी हाँ, सही सुना आपने, पीएसयू बैंक ही बाजार को संभाले रखा था। चाहे उसमें आईसीआईसीआई बैंक हो या और दिग्गज बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक जैसे है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन्होंने ही थोड़ा बहुत बाजार को संभाला। कैनरा बैंक ने आज तकरीबन 2-2.5% की तेजी दिखाई, मगर उसके बावजूद बाजार के जो सेंटीमेंट्स हैं थोड़े से नेगेटिव दिख रहे थे, क्योंकि एक्सपायरी के दबाव की वजह से। और बीते हफ्तों में हमने देखा है वॉलेटिलिटी भी बहुत जबरदस्त रही है। एक एक दिन में 200-200, 300-300 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग भी आई है, जब बाजार ने शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद दिखाई है। तो हम नजर डालते हैं कल के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम कल भी लगा के रखना है, ध्यान रखना है, नहीं तो फिर से ट्रैप हो जाएंगे। बाजार एक अहम सपोर्ट के पास जब बंद हुआ है, जो कि है 24,750 के लेवल। तो कल का पहला जो रुकावट का पड़ाव होगा, छोटा सा पड़ाव, वो है 24,825। अब देखिए, अमेरिका के बाजारों में कल इतनी जबरदस्त तेजी थी, उसके बावजूद भी हमारे भारतीय बाजारों पे उसका इंपैक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका के बाजारों में जो जबरदस्त तेजी थी वो थे टैरिफ और यूरोप के लेके। अगर यही टैरिफ और इंडिया को लेके हुआ होता और ट्रंप साहब कहते कि चलिए हमने जो डेट है 1 जून से 7-8 जुलाई कर दी, तो अमेरिका के बाजारों में भी रौनक और भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त रौनक होती है। मगर भारतीय बाजारों में उसका कोई असर नहीं था। इस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए कल की बड़ी तेजी अमेरिका की हमारे भारतीय बाजारों पे बिल्कुल भी आज असर नहीं कर पाई। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त भारतीय बाजारों पे एक्सपायरी का जो प्रेशर है, दबाव है, और जिस तरीके से 25,000 की आप देखेंगे स्पॉट पे जिस तरीके से आज नए ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हुए हैं कॉल्स राइटर के, वो बाजार को थोड़ा सा दबा रहा है। अब जैसे ही एक्सपायरी कल खत्म होगी, उसके बाद आप देखेंगे बाजार में दबाव कम होगा और शायद उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिलने की कोशिश मिल सकती है, मगर तब तक रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के साथ ही काम करें। पहला रेजिस्टेंस 24,825 इमीडिएट रेजिस्टेंस। आज बाजार ने पार करने की कोशिश करी, आप देखेंगे चार्ट में 12 बजे के बाद, मगर फेल हुआ। 2 बार बाजार ने अटेम्प्ट करा 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मगर फेल हुआ। तो इसलिए 24,825 जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो इसी के आसपास में आ रहा है। दूसरा रुकावट पड़ेगा फिर हमारा 24,880, जो कि सुबह के वक्त लगा बाजार इसको ब्रेक कर देगा, मगर फेल हुआ। कल भी बताया था ना रेजिस्टेंस, इसीलिए रेजिस्टेंस बताया था कि 24,880 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके आसपास आएगा तो आसानी से टूटेगा नहीं अभी, क्योंकि 24,900 पे और 25,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर इस वक्त बैठे हुए हैं। उन सबको अगर ट्रैप करना है तो एक जबरदस्त तेजी वॉल्यूम के साथ जाना पड़ेगा। आखिरी रेजिस्टेंस है हमारा 24,970, 24,970 रहेगा लास्ट रेजिस्टेंस। 25,000 तभी लगेगा जब 24,970 के ऊपर एक बड़ी वॉल्यूम आती है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आपको लगता है कल निफ्टी आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक बड़ा ब्रेकआउट देगा, शाम के वक्त देगा, पूरे दिन मार्केट को नचाते नचाते, जिस तरीके से आज प्रीमियम का थीटा डीके किया है जबरदस्त तरीके से, चाहे कॉल हो पुट हो, कल भी यही होगा शुरुआती हाफ में, और उसके बाद बाजार ब्रेकआउट देगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 24,720। आज का डेटा देखते हुए अगर आज गिफ्ट निफ्टी एक बड़ी गिरावट दिखाता है, या अमेरिका के बाजारों में जो कल की एक बड़ी तेजी के बाद हल्का रहता है अगर बाजार 100-200 पॉइंट, तो यहां पर असर नेगेटिव बात का ज्यादा पड़ेगा, बट पॉजिटिव बात का भारतीय बाजारों पे असर अभी फिलहाल नहीं आने वाला। और उसी के साथ आज अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाले हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से बाजार का रुख बदलता है। तो 24,720 रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए। मगर अगर ये बाजार ब्रेक करता है तो पहला जो सपोर्ट बनेगा सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये सपोर्ट देखिए इसलिए है क्योंकि यहां पर आने के बाद हो सकता है कि बाजार आपको एक बार मौका दे रिकवरी करने का, एक बार मौका दे। तो ये जो दूसरी सपोर्ट है बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, जिसे हम कहते हैं 24,680 के लेवल। अगर बाजार इसे भी ब्रेक करता है तो गिरावट गंभीर होगी, और ये अब हमें बाजार को 24,550 और 600 के स्तर पे ले जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये है वोलेटिलिटी का सेशन। कल होगी जबरदस्त वोलेटिलिटी बाजार में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की और वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, तो यहां रहेगा बड़ा ही जबरदस्त कशमकश। चलिए बढ़ते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सीमित दायरे में कारोबार 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल ने कमाल करके दिखाया, जो आज हमने आपको बताया था।
जब भी उसके नीचे लुढ़का हमें थोड़ी सी गिरावट गंभीर होते हुए देखने को मिली, और जब भी उसके ऊपर जाने की तो आज पूरे दिन कोशिश ही नहीं कर पाया बाजार। तो पहले ही टिक में हमें ऑलमोस्ट अपना डे हाई और डे लो का लेवल सेंसेक्स में शुरुआती दौर में ही मिल चुका था। अब सेंसेक्स में क्या करना है, पहला रुकावट का स्तर है 81,560 के लेवल। देखिए ब्रेकआउट मिलेगा तो कम मिलेगा, 81,560 और 81,580 के ऊपर नोट कर लीजिएगा। 81,560 से लेके 81,580 पहला बड़ा पड़ाव है रुकावट का। इसके पार ही बाजार कोशिश करेगा तेजी दिखाने की, और वो तेजी होगी 81,780 तक। 81,780 हमारा दूसरा पड़ाव रहेगा बाजार के लिए, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट की आपको तेजी शार्पली सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है जैसे ही बाजार 81,560 से 81,580 के लेवल को पार करता है। आखिरी कल का पड़ाव है हमारा 82,050 के लेवल, ये आखिरी पड़ाव है। इसके ऊपर अगर जाता है तो और अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, मगर लास्ट पड़ाव 82,050 है फिलहाल के लिए, क्योंकि डर का माहौल होगा जो आज भी रहा, कल भी रहेगा, वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट इमीडिएटली है जो कि है 81,250। अगर फ्लैट ओपनिंग खुलता है तो एक बार डराने की कोशिश करेगा बाजार और 81,250 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये वही लेवल है जहां पर हमें बीते 27 तारीख को भी बाजार पहुंचे थे और वहां से रिकवरी दिखाई। तो 81,250 पहला सपोर्ट का लेवल का काम कर सकता है। दूसरा सपोर्ट रहेगा 81,150। इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 81,150 के लेवल के आसपास में दबाकर पुट राइटर बैठे हैं कि 81,000 के नीचे, 81,100 के नीचे नहीं लेके जाना बाजार को। मगर बाजार के सेंटीमेंट अगर नेगेटिव होते हैं और अमेरिका की तरफ से कोई भी डेटा न्यूज नेगेटिव आते हैं तो ये बाजार पे असर करेगा और बाजार जाएगा अपने तीसरे सपोर्ट 81,000 के लेवल पे। मेक और ब्रेक 81,000 तोड़ता है, गिरावट गंभीर, और 80,600 तक के लेवल हम देख सकते हैं सेंसेक्स में आने वाले दिनों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बैंक निफ्टी के ऊपर बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में है, सब कुछ लाल में और बैंक निफ्टी हरे में। क्या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा? आप चार्ट पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो चाहे 100 एक्सपोनेंशियल हो या 50 डायमा हो, दोनों के ऊपर जाके बाजार ने क्लोजिंग दी है। अगर बाजार को स्ट्रेंथ मिलेगी तो बैंक निफ्टी की वजह से ही मिलेगी। 56,000 का जो लेवल है बहुत ही खतरनाक इस वक्त बाजार के लिए बन चुका है ब्रेक करने के लिए। मगर उससे पहले अब कुछ और भी ऐसे लेवल बन चुके हैं जहां पर आज दबा के कॉल राइटर ऐड हुए हैं, तो वो समझ लेते हैं पहले रेजिस्टेंस के साथ। तो वो है हमारा 55,550, 55,550 बाजार का पहला बड़ा पड़ाव है। और आज देखिए बैंक निफ्टी में भी हमारी पहली बताई हुई स्ट्रैटेजी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लगाना है। 55,800 ऊपर के जो हमने बताए थे बहुत बड़े लेवल, वो रुकावट, और नीचे के 54,800 आता है तो खरीदारी का जानदार मौका बनने का लेवल। तो कल के लिए भी 55,550 है पहला रुकावट का पड़ाव। अगर पार करता है, जो कि आज पूरे दिन कश्मकश में लगा रहा बाजार मगर नहीं कर पाया, तो यहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी और शॉर्ट कवरिंग के चलते माहौल अलग होगा, पॉजिटिव होगा और बाजार जाएगा 55,750, यानी कि 200 पॉइंट की तेजी। मगर ये जो 200 पॉइंट की तेजी होगी इसमें प्रीमियम बहुत तेजी से नहीं बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डर का माहौल कहां पर है? 55,800 के आसपास में। तो 55,750 तक जाएगा, प्रीमियम बढ़ेंगे। मगर आप सोचें कि 200-300 पॉइंट बढ़ जाए, नहीं। आपके अगर यहाँ पे 200 पॉइंट की तेजी होगी तो तकरीबन जो आपके प्रीमियम होंगे वो बढ़ेंगे आपके 30 से 40 पॉइंट के आसपास, जो कि फेयर है, अच्छा है। मगर ध्यान रखेंगे आखिरी रेजिस्टेंस होगा 55,950। इसके अगर आसपास आ गया तो बाजार पूरी कोशिश करेगा 56,000 को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में निचले स्तर से बाइंग आएगी, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। मगर एक बार 56,000 को पार करता है तो नए रिकॉर्ड बनाते ही खुला नीला आसमान होगा बैंक निफ्टी के लिए और नए लेवल हम देखने के लिए तैयार करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्यों बाजार अननेसेसरी गिर रहा है, कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से बाजार गिरा, सिर्फ ये लिखिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपकी एनालिसिस क्या है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आज बताया है, कल भी कोशिश रहेगी हमारी आपको बताने के लिए कि देखिए भैया ये स्ट्रैटेजी लगा लीजिए, और सीखना चाहते हैं कि क्यों ये स्ट्रैटेजी लगाई, क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्या कारण है, तो अभी भी मौका है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा प्रोग्राम जून के पहले हफ्ते से शुरू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, उसके बीच में कोई भी आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो पहला सपोर्ट रहेगा हमारा 55,250, 55,250 पहला इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर आता है तो मौका मिल सकता है जैसा कल मिला था, मगर जैसे ही यहां पर आएगा डर का माहौल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि हम 100 और 50 डायमा दोनों के नीचे लुढ़केंगे और लुढ़कते ही क्या होगा? डर का माहौल होगा। तो इसलिए
पहला सपोर्ट वेट एंड वॉच है, खरीदारी करने की कोशिश ना करें। दूसरा जो सपोर्ट है ये है मेक और ब्रेक यानी 55,050 के लेवल, जो कि हमें 27 तारीख को बीते दिन मंगलवार को देखने को मिले थे और यहीं से शॉर्ट कवरिंग आई थी बाजार में शानदार। और शानदार रिकवरी क्यों कही हमने, क्योंकि तकरीबन बाजार ने वहां से 900 पॉइंट की तेजी दिखाई थी, 800-900 पॉइंट की तेजी, वो भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर। तो 55,050 शानदार सपोर्ट है, आता है। वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे, मार्केट की नब्ज को जानेंगे और वहां पे खरीदारी करेंगे। हो सकता है अगले महीने की एक्सपायरी भी यहां पे खरीद सके। बात करते हैं सपोर्ट तीसरी जो है, ये है 54,850। आता है कि एनपी टीम जरूर खरीदेगी, मगर अब हम खरीदेंगे अगले महीने की एक्सपायरी। कल की एक्सपायरी का मूड माहौल बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, तो वहां पे इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, गंवाना 1 मिनट का काम है। तो इसलिए वहां पे नजर रखेंगे लेवल्स के ऊपर। तो ये है हमारे आने वाले बृहस्पतिवार के लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।